वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज उत्सव है, आज समय है हमें भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाने का। और यह दिव्य कृपा इसलिए आज विशेष करके जो हमारे श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के जो हमारे प्रेमी वैष्णवगण हैं, जो नक्षत्र को प्रधानता देते हैं, क्योंकि वेद के 6 अंग है, उसमें से एक प्रधान अंग है ज्योतिष। और ज्योतिष किसी भी बालक के जन्म को लेकर के उत्सव को मनाने के लिए नक्षत्र की प्रधानता देता है। यही नहीं, माता यशोदा सदा सर्वदा ही कन्हैया के नक्षत्र उत्सव को मनाया करते थे। भगवान को अत्यंत प्रिय यह रोहिणी नक्षत्र है और इसीलिए भगवान ने इस नक्षत्र में अवतार लेने का निर्णय लिया। संतों के मुख से ऐसा भी सुनने को मिला कि माता रोहिणी यह चाहती थी कि मेरे गर्भ से कन्हैया का अवतार हो, प्रकट हो, आप मेरे पुत्र बने, संतान बने। तो भगवान ने यह सोचा कि आपके गर्भ से आपके पुत्र के रूप में मेरा अवतरण संभव नहीं हो पा रहा। तो आज हमारे जो हमारे रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णवगण हैं, जो हमारे गुरु परिवार के हैं, जो हमारे आश्रम परिवार के हैं, वे सभी विशेष करके आज भगवान के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। बाकी अन्य मत के लोगों ने कल 12 तारीख और परसों 11 को भी मनाया। आज नक्षत्र प्रधान जन्मोत्सव मनाने वाले जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, इसके प्रेमीगण अब तैयारियों को शुरू कर चुके हैं। अब घर के लड्डू गोपाल को क्या भोग लगेगा, ठाकुर जी को क्या भोग लगेगा, गोविंदा को क्या भोग लगेगा, इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई है। घर में झूले की तैयारी प्रारंभ हो गई है, झूले सजने शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि रात्रि में तो सभी उत्सव आनंद में लगे होंगे, तो क्यों ना अभी प्रातः काल में ही आप सभी तैयारी में जो लगे हैं इसकी शुभकामना दे दें, भगवान के आगमन की, भगवान के प्राकट्य के लिए। जो आपके हृदय में जो उत्साह है, जो अंकुरण है, कहते हैं बीज से किसी चना के बीज को या गेहूं है, जौ है, उसके बीज को आप किसी प्रकार से औषधीय गुण से भी आप स्वीकार करते हैं तो वह कहते हैं कि वह सामान्य रूप का फल देता है। लेकिन वहीं पर यदि आप उसके अंकुरित अवस्था में उसे स्वीकार करते हैं, जो अंकुर है, तो वह विशेष रूप से औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसलिए उसका नाम अंकुरण। जो बीज और वृक्ष के बीच का जो अवस्था है उसे अंकुर कहते हैं। तो हम सभी परमात्मा से दूर हैं और परमात्मा के प्राकट्य के उत्सव आनंद को मनाएंगे। इस बीच की जो अवधि है वह जो अंकुरण की अवधि है, इस अंकुरण की अवधि को नमन है, आपके हृदय के भाव को नमन है। भक्ति रानी सदैव इसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा करते रहें और आप सदैव भगवान के
उत्सवों में आनंद लेते रहे। विशेष करके यह आनंद मात्र एक दिन का न हो, एक दिवस का न हो। कोशिश करें कि यह जो आज हम सभी जन्मोत्सव और कल नंदोत्सव मनाएंगे, यह नंदोत्सव नित्य मने, नित्य ही भगवान के बाल गोपाल का दर्शन हो। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटासपत्रस्य पुटेशयानम् बालं कुन्दं शिरसा नमामि। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। भगवान का जो बाल मुकुंद स्वरूप है वह भी अद्भुत है। मार्कंडेय मुनि ने इसी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान का वो बालिका कैसा है, ऐसा अद्भुत है कि भगवान आनंद में या सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं कि भाई कोई किसी के मुख से प्रेम करता है, कोई किसी के व्यवहार से प्रेम करता है, कोई किसी के चरित्र से प्रेम करता है, कोई किसी के वैभव से, शक्ति से, बलाबल, सामर्थ्य से, इन अनेक अलग गुणों से प्रेम करता है। लेकिन वैष्णवगण हमारे चरण से प्रेम करते हैं, हमारे भक्तगण हमारे चरण से प्रेम करते हैं। तो इन चरणों में क्या रखा है? अब रही बात अपने ही चरण के अनुसंधान करने की, अपने ही चरण के रस के अनुसंधान करने की, तो उस अनुसंधान का चिंतन सदा सर्वदा भगवान को लगा रहता है। अब कब इसका अनुसंधान किया जाए, तो वह समय भगवान को नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप भगवान ने सोचा था किस कार्य को जब मैं एकांत में रहूं तभी करूं। और वह एकांत का समय कब आया? तो एकांत का समय आया कि जब प्रलय समुद्र आया, सभी जगह एकांत की अवस्था की प्राप्ति हुई, सभी जगह विशाल जल सिंधु ने घेर लिया। भगवान ने देखा अब कोई नहीं मुझे देख रहा है। उस जगह पर एकांत में भगवान ने वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, अक्षय वट का अंतिम वट पत्र का पुटवन था, भगवान उसमें बाल स्वरूप में चले गए। इतने छोटे हो गए अणुमणियांश महतोमणियांश कि भगवान उस वट पत्र के पुट के भीतर शयन करें। अब शयन करते हुए भी सारा संसार प्रलय हो चुका है। भगवान के इस संसार में कहीं यूं कहें कि भगवान के लिए भी कोई कार्य नहीं रहा, क्योंकि कहीं सृष्टि क्रम में कोई भी जीव नहीं जो भगवान उसके भरण पोषण की चिंतन करे। कोई पुकारने वाला नहीं, कोई आर्त नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई सुखी नहीं, कुछ भी नहीं। द्वंद्व से रहित हो चुके हैं। मात्र पुरुष और प्रकृति का ही भेद बचा, बाकी और कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान अकेले, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। स्वटपत्र के भीतर भगवान, सारे संसार में प्रलय। लेकिन इस अवस्था में भी आनंद का विषय है कि भगवान के हृदय में एक चिंतन बना रहा। वह चिंतन क्या था? वह चिंतन यह था कि मेरे पैरों में क्या है। अब भगवान को अवसर मिल गया तो करारविंदे हाथ को लिया, पदारविंदम पैर को पकड़ लिया, मुखारविंदे और मुख में पैर को ले करके हाथों से मुख से पैर के अंगूठे को भगवान बारंबार चूसने लगे, स्वाद लेने लगे। और ऐसी आनंद की अनुभूति हुई कि अब उन्हें समझ में आया कि मेरे पैरों के चरण धूलि के रस की प्राप्ति के लिए ही ये वैष्णव लोग संसार में मोक्ष तक का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। अतः आज प्राकट्य उत्सव के समय, भगवान के जन्मोत्सव के समय, भगवान के अवतरण उत्सव के समय, भगवान की अनुभूति के सन्निधि के अनुभूति के समय में हम सभी को यही भाव रखना चाहिए। आइए बस इतनी ही बात को कहकर वाणी विश्राम करूंगा। जल्दी से आप सभी खूब पूरे पकवान तैयारी करें, भगवान के झूले लगावें,
भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनावे, भगवान के लिए प्यारे प्यारे मेवे मखवान बनाए जाए, भगवान के पंचामृत की तैयारी हो, भगवान का दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक किया जाए। जिसके पास जो श्रद्धा हो, फूलों की माला, भगवान को प्राकृतिक श्रृंगार करा। एक चीज देखने को मिलता है, लोग गुब्बारे आदि लगा देते हैं, वो गुब्बारे मुंह से फूके जाते हैं और उस मुंह से फूके जूठे चीज से भगवान को श्रृंगार कराते हैं। बताओ तो क्या यह उचित है? और रबर प्लास्टिक की चीजों से न श्रृंगार करके इन गुब्बारों ने जगह ले लिया है फूल के गुच्छों का। यदि पुष्प न मिले, पत्ते न मिले, लताएं ली, इन बेलों से, लताओं से भगवान को कुंज की लीला बहुत प्यारी है। भगवान को कुंज, बगीचे, उपवन बहुत प्यारे हैं। इसीलिए प्राकृतिक श्रृंगार करें, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, प्राकृतिक श्रृंगार के द्वारा भगवान को नए नए पोशाक पहना के बढ़िया सुंदर झूले पर आप बैठाने के लिए तैयारी करें। और अभी से भगवान के ही चिंतन में पूरा दिन गुजरे। व्रत उपवास कुछ और नहीं है, सिर्फ भूखे रहने से नहीं होगा। भगवान के लिए, श्रृंगार के लिए आप कितना चिंतन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। भूख से परेशान हो, 2-4 फल खा लो, और परेशान हो 2-4 रोटियां खा लो, चावल खा लो, अपने पेट से एक मुट्ठी ज्यादा खा लो, लेकिन भगवान के श्रृंगार के चिंतन की कमी मत करो। भगवान को कैसे सजाएं, उत्सव को कैसे सजाएं, भगवान के उत्सव को कैसे मनावे, इसी के चिंतन में पूरा दिन गुजरे। यही मेरी शुभकामना, यही हमारी मंगल कामना, यही इस अवसर पर अपने सभी सुधीजन प्रेमी जनों के लिए हमारे हृदय से, वृंदावन धाम से आप सभी के लिए आशीर्वाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।